सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस विद्या चैनल को और दबाइए ये बेल आइकॉन ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जानकारी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीएससी की तरफ से डिजीमेल पर एक मेल आया हुआ है कि सभी सीएससी वीएलई भाइयों के लिए अपने सेंटर पर एक विजिट रजिस्टर बनाना है और उसको रखना है। तो वो विजिट रजिस्टर कैसे बनाते हैं, किस फॉर्मेट में बनाना है और रजिस्टर कहाँ रखना है, ये सारी चीजें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, डिजीमेल पर एक मेल आया हुआ था। मैं अपना डिजीमेल खोल के दिखा देता हूं आपके लिए। मैं यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूं और अपने डिजीमेल के लिए लॉगिन करता हूं। ये मेरा डिजीमेल खुल गया है और यहाँ पर ये 24 मार्च में दिया गया हुआ है। ये नोटिफिकेशन डिजीमेल की तरफ से, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पर ये ऐसे ओपन होके आ जाता है। मेल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी वीएलई शुड मेंटेन ए विजिट रजिस्टर, मतलब प्रत्येक वीएलई को एक विजिट रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, बना करके रखना है। इसमें देख लेते क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एवरी वीएलई शुड मेंटेन अ विजिट रजिस्टर व्हेन एवर एनी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, state project manager, state head of any other CSC officials visit any CSC. She should sign the register and make comment at appropriate place of the register. इसका मतलब क्या है, हिंदी में जान लेते हैं कि जब भी सीएससी सेंटर पर आपके कोई भी सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट या स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर या स्टेट के कोई हेड आते हैं सीएससी के ऑफिस की तरफ से, तो वो आपके सीएससी पर आकर के आपके सीएससी की जो गतिविधियां हैं वो सारी चेक करेंगे और उसके बाद वो उस पर कमेंट करेंगे और उस पर लिखेंगे कि हाँ आपका सीएससी सेंटर सही है या इसमें कुछ खामियां हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके सेंटर पर। अभी तक क्या होता था कि अभी तक आप ने जब से सीएससी पर रजिस्ट्रेशन किया है तो बहुत से वीएलई भाइयों के सीएससी सेंटर पर सीएससी के जो अधिकारी लोग होते हैं उन्होंने विजिट नहीं किया है, लेकिन शायद अब विजिट शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये विजिट ऑफिसर रजिस्टर बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो अब जान लेते हैं कि विजिट रजिस्टर क्या होता है और कैसे बनाया जाए। तो विजिट विजिट रजिस्टर वही होता है दोस्तों कि जब भी कोई अधिकारी आते हैं आपके सेंटर पर, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या सीएससी के हों, कहीं से भी कोई अधिकारी आते हैं तो वो आपके सेंटर की गतिविधियां देखते हैं। आपका सेंटर कहाँ चल रहा है, किस लोकेशन पर चल रहा है, आपकी सीएससी आईडी क्या है, आप उसको प्रॉपर टाइम पर खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, ये सारी गतिविधियां देखने के लिए वो सीएससी सेंटर के ऑफिशियल अधिकारी आते हैं। तो अब बात आती है कि विजिटिंग ऑफिसर रजिस्टर बनाया कैसे जाए। तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। मैंने एक सैंपल तैयार किया हुआ है। अगर आपको ये सैंपल अच्छा लगे तो ऐसा बना लीजिए, इससे मिलता जुलता हुआ कोई भी आप अपना रजिस्टर वैसा मेंटेन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई रजिस्टर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर का कवर होता है, फ्रंट पेज होता है, उस पर आपके लिए अपना सेंटर का बढ़िया सा डिजाइन करके लोगो तैयार कर लेना है। और इस तरीके से आप उस पर ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी डिजाइन डाल के, या तो सिंपल ही लिख लीजिए या कोई डिजाइन डाल के आप लिख लीजिए। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, सबसे पहले ऊपर अपने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का नाम लिख लीजिए। फिर यहाँ पर वीएलई या विलेज का, पंचायत का नाम लिख लीजिए, आप कौन से विलेज में आपका सेंटर है और पंचायत का नाम क्या है। फिर यहाँ पर आप अपना प्लेस लिख लीजिए, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर अपना सीएससी आईडी लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, आपके सेंटर पर कितने वर्कर काम करते हैं। आप इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इत्यादि इत्यादि। ऐसा आप एक अपना इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए अपने सेंटर का और ये अपने उस पर रजिस्टर पर लिख लीजिए ऊपर ही, ठीक है। और इसमें लास्ट में लिख लीजिए आप अपना ओपनिंग टाइम क्या रखते हैं, आपका सेंटर कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है।
अच्छा, सेकंड पेज जो आ जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लिखिए, ये वाला जो पेज रहेगा ये अधिकारी के लिखने के लिए रहेगा, कमेंट देने के लिए रहेगा। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला कॉलम लिख लीजिए आप सीरियल नंबर का, सेकंड लिख लीजिए डेट एंड टाइम, फिर थर्ड लिख लीजिए नेम ऑफ द विजिटिंग ऑफिसर, अगला लिख लीजिए आप डेजिग्नेशन, अधिकारी का जो पद रहेगा वो लिखा जाएगा, फिर वो उस पर कमेंट करेंगे और लास्ट में वो अपना साइन कर देंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपना रजिस्टर इस तरीके से बना लीजिए। अगर आपको कुछ और भी जोड़ना है इसमें तो जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। अब बात आती है कि विजिटिंग ऑफिसर रजिस्टर बनाया क्यों जाता है। तो इसके लिए यही है कि जो सॉप एक्ट नियम होते हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती हैं, उसमें जो चाहे कोई प्राइवेट दुकानदार भी होते हैं उनके लिए भी अपने ऑफिस में या अपनी दुकान पर एक विजिटिंग ऑफिसर रजिस्टर रखना पड़ता है, ताकि कभी कभी भी कोई भी गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं चेकिंग के लिए तो वो उस पर अपना फीडबैक दे सकें। तो ये तो सभी के लिए रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होता है ये विजिटिंग ऑफिसर रजिस्टर। तो ये हमें भी अब रखना जरूरी हो जाएगा, ताकि सीएससी के अधिकारी लोग आए तो आपके सेंटर पर अपनी विजिट का एक चेक मार्क छोड़ सकें, और साथ ही साथ वो देख सकें कि आपने जो सेंटर जिस नाम से लिया हुआ है वो अपना सेंटर आप प्रॉपर उसी जगह पर चला रहे हैं और कहीं तो नहीं चला रहे हैं। आपके सेंटर पर कस्टमर के लिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है आपका सेंटर, और आपके सेंटर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी आ रही है, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। ये सारी बहुत सी चीजों की जानकारी वो आपसे ले सकते हैं। तो कृपया करके अपने सेंटर को साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें, और अपने रजिस्टर को तैयार रखें, क्योंकि अब कभी भी आपके सेंटर पर सीएससी के अधिकारी या गवर्नमेंट के अधिकारी आकर के और आपके सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।